सभी के लिए सूक्ष्म व्यायाम। अपने शरीर का सुने व इसका सम्मान करें। नमस्ते। सूक्ष्म व्यायाम जो हर कोई कर सकता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक के, और करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सूक्ष्म लेवल पे हमारे नस नाड़ियाँ, जो ब्लड सर्कुलेशन कभी रुक जाता है या स्लो हो जाता है, तो सूक्ष्म लेवल पे जो व्यायाम होते हैं, छोटे छोटे व्यायाम होते हैं, हर कोई कर सकते हैं। वो बेनिफिट लेकिन बहुत डीप देते हैं। तो आइए मेरे साथ में करेंगे पूरा सेशन 15 मिनट्स का, सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम का, जो हम प्रेगनेंसी में भी कर सकते हैं। लेथार्जीनेस कभी भी फील होती है, सूक्ष्म व्यायाम हमको एनर्जी प्रदान करता है। चलिए मेरे साथ में करेंगे। सबसे पहले गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम। नेक को लेफ्ट राइट टर्न करें, स्लोली करेंगे। सर्वाइकल वाले स्लोली करेंगे। गर्दन के जितने भी सूक्ष्म व्यायाम है, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, इसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेफ्ट राइट बेंड करेंगे, कान को शोल्डर से टच करने की कोशिश करें। शोल्डर को नहीं उठाएंगे, नेक को बेंड करेंगे। ये पूरी तरह से नेक की मसल्स को फ्री करते हैं, फ्रोजन शोल्डर को हेल्प करते हैं। साथ में करें। बैकवर्ड और फॉरवर्ड, पीछे ले जाते हुए कुछ सेकंड्स पॉज करें। सामने, फिर पीछे, पॉज, सामने, पीछे, पॉज। इसको हाई बीपी वाले और सर्वाइकल वाले सिर्फ पीछे करेंगे, सामने नहीं झुकाएंगे गर्दन को। पीछे से सेंटर, सेंटर से सिर्फ पीछे। सर्वाइकल वालों को सामने गर्दन नहीं झुकानी है, इस बात का ख्याल रखेंगे। इस तरह से करेंगे। रिलीज, रोटेशन क्लॉकवाइज 3 टाइम और 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। सर्वाइकल वाले फिर से ध्यान दें, सर्वाइकल वाले और हाई बीपी वाले सामने का सर्कल नहीं करेंगे, सिर्फ पीछे का सर्कल करेंगे। लेफ्ट टू राइट, स्लोली एकदम, राइट टू लेफ्ट। इसी को रिपीट करेंगे। सर्वाइकल हाई बीपी वालों का वेरिएशन। बाकी सभी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 3-3 राउंड कर लें। एकदम स्लोली करेंगे, बिल्कुल स्पीड नहीं। रिलीज, शोल्डर रोटेशन, फ्रंट टू बैक पूरा सर्कल लेंगे। टेन टाइम्स साथ में करें। बैक टू फ्रंट पूरा सर्कल लेंगे। इसमें भी जो सर्वाइकल वाले हैं वो बैक टू फ्रंट ना करें। इनहेल करते हुए बैक करेंगे, चेस्ट ओपन, और सर्कल को कंप्लीट करेंगे। इनहेल बैक, पीछे होल्ड करें और सर्कल कंप्लीट करें। सर्वाइकल वालों के वेरिएशन इस तरह होंगे। इनहेल, फ्रंट टू बैक, होल्ड, पूरा चेस्ट ओपन करते हुए पीछे स्ट्रेच करेंगे और सर्कल को कंप्लीट करेंगे। बैक टू फ्रंट नहीं करेंगे। एल्बो रोटेशन, दोनों हाथ शोल्डर पे, एल्बो को टच करते हुए पूरा स्ट्रेच करते हुए पीछे। अगेन इनहेल अप, स्ट्रेच डाउन, इनहेल अप, स्ट्रेच डाउन। कंटिन्यू, साथ में करें। रिवर्स, बैक टू फ्रंट, इनहेल अप, एक्सहेल फ्रंट। पूरा स्ट्रेच करते हुए दोनों एल्बोज को जोड़ते हुए डाउन लाएंगे। 10-10 बार दोनों साइड से। रिलीज। चलिए हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सबसे पहले फ्रंट, पूरी उंगलियों को खोलते हुए आगे किसी चीज को पुश करें इस तरह से। बैक,
ये सारे हाथों की नस नाड़ियाँ खोलेंगे जिनको हार्ट में अप डाउन ट्विस्ट, हाथों में जिनको झुनझुनी होती है, हाथों में झुनझुनी का कारण एक मोबाइल का ज़्यादा देर पकड़ना भी होता है, हार्ट को अफेक्ट करता है, पंपिंग को स्लो करता है, इन सब के लिए ये हाथों की सूक्ष्म व्यायाम बहुत बेनिफिशियल है। रिलीज रिलीज। इसमें सर्वाइकल वाले 30, 60, 90 डिग्री ना करें, 30 डिग्री रोटेशन, 60, 90 कंप्लीट, रिवर्स 30 डिग्री छोटा सर्कल बनाएंगे शोल्डर लेवल पे, हाथों को नीचे नहीं करेंगे, सीधा रखेंगे, 60 थोड़ा सा बड़ा सर्कल, 90 कंप्लीट, रिलीज एंड रिलैक्स योर हैंड्स, हाथों को मसाज करें हल्के से, रिलीज। हथेलियों की सूक्ष्म व्यायाम शोल्डर लेवल पे रखते हुए रिस्ट से अप डाउन करेंगे 10 टाइम्स, इन आउट, रिस्ट से मोड़ेंगे, उंगलियों से नहीं, अपनी कलाई को बेंड करें 10 टाइम्स, हाथों को फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, हाथ सीधा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से ऊपर तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मुट्ठी अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बनाएंगे, रोटेट करें अंदर से बाहर। सर्वाइकल वाले ज्यादा देर आगे हाथ नहीं रख पा रहे हैं तो हाथों को वाइड करके भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बाहर से अंदर, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करें। सर्वाइकल वाले अगर सीधा नहीं कर पा रहे तो वाइड कर सकते हैं, इस तरह से रिलीज। अंगूठा अंदर करते हुए प्रेस करेंगे और पूरा स्ट्रेच करेंगे, अंगूठा अंदर, प्रेस स्ट्रेच, प्रेस स्ट्रेच, पूरी ताकत के साथ, 4 5 6 7 8 9 10, अभी उंगलियां अंदर अंगूठा बाहर, ये सेंटर पॉइंट को प्रेस करना है इस तरह से, लीवर के पॉइंट को, 1 2 अंगूठा सीधा, 3 4 5 6 7 8 9, दोनों हाथों को शेक करते हुए ऊपर नीचे, गिली 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 छू, गिली 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 छू, गिली 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 छू। टंग की जो मूवमेंट है इससे हमारी ब्रेन एक्टिवेट होता है, मेमोरी शार्प होती है। एक एज के बाद जब मेमोरी लॉस होना चालू होता है तो ये टंग की जो एक्सरसाइज है ये बहुत ज़रूरी है। चलिए अभी साइड बेंडिंग करेंगे, अपना लेफ्ट हाथ थाई पे रखें, चेस्ट को ओपन करते हुए सीलिंग की तरफ देखिए, राइट हाथ बेंड करते हुए पूरा लेटरल स्ट्रेच आएगा इस तरह से, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रेगनेंसी में अगर होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो डायनामिक वे में कर सकते हैं, काउंटिंग के साथ अल्टरनेट।
साइड चेंज करेंगे, होल्ड, 1, सीलिंग की तरफ देखिए, चेस्ट ओपन, सामने की तरफ इस तरह से नहीं झुकेगा, चेस्ट ओपन रखें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलीज। दोनों पैर सीधे कर लें, 90 डिग्री में पूरी स्पाइन सीधी, दोनों हाथ सामने तरफ या सपोर्ट में रख सकते हैं, जैसे भी कंफर्टेबल है। सिर्फ टोज को, पैर के पंजों को सिर्फ मूवमेंट देंगे, फास्ट हो सके तो जैसे चुटकी बजाते हैं ऐसे अंगूठा और पहली फिंगर उसकी हम ऐसे घर्षण करें। गैस्ट्रिक के लिए ये रब करना बहुत अच्छा है, गैस्ट्रिक एसिडिटी से। एंकल स्ट्रेचिंग, आगे की तरफ दोनों पैर स्ट्रेच करेंगे, 5 काउंट होल्ड, अपने पास स्ट्रेच करिए, टोस को पूरा खुद के पास स्ट्रेच करेंगे। एंकल स्ट्रेचिंग, पूरे काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच हो रहे हैं। सामने अपने पास, सामने अपने पास 5-5 काउंट होल्ड करें, सामने अपने पास, सैल्यूट करें खुद को 10 टाइम्स। इसको भी कंप्लीट कर लें। ये स्ट्रेचिंग बहुत बेनिफिशियल है, पैरों के बहुत सारे प्रॉब्लम, सियाटिका से लेकर टोज तक, हर प्रॉब्लम के लिए स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है और बहुत बेनिफिशियल भी है। रोटेशन करेंगे दोनों पैरों का एक साथ, रिवर्स, पैरों के सूक्ष्म व्यायाम। जो बेड से सुबह उतर नहीं पाते हैं, हिल में, काफ में, पैरों में, नस नाड़ियों में पेन है, तो ये पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करके बेड से नीचे उतरें, बेनिफिट होगा। पैरों में गैप करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर लिया, पैरों में गैप करते हुए अंगूठे अंदर फ्लोर की तरफ टच करेंगे, दोनों पैर के अंगूठे अंदर तरफ, दोनों लास्ट फिंगर बाहर की तरफ, अंगूठे अंदर, लास्ट फिंगर बाहर। शेक कर लेंगे इसी में, पैरों को पूरा ढीला छोड़ें, पैरों को शेक कर लीजिए। पैरों को वापस एक हिप डिस्टेंस की दूरी पे घुटनों को शेक करेंगे। नीज को बेंड करेंगे, नीज को इस तरह से बेंड करेंगे कि वापस आते समय दोनों पैरों को, दोनों एड़ियों को, अपने दोनों हील्स को फोर्स के साथ पटकेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। पूरे पैरों के नस नाड़ियाँ खुल जाएगी, आवाज के साथ फोर्सली पटकिए। रिलीज, दोनों हाथ घुटनों के नीचे, एड़ी उठा लेंगे, पैर को पूरा स्ट्रेट करते हुए। इसमें जिनकी एड़ी इस तरह से नहीं उठ रही है, इस जगह पे कुशन लगा के कर सकते हैं। इनहेल अप, नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ, होल्ड, रिलीज। दोनों घुटनों को इस तरह से प्रेस करेंगे। हाथ सिर्फ गर्मी के लिए है, नी में पेन है तो ये मूवमेंट बहुत बेनिफिशियल है। कई बार चलते चलते हमारे घुटने का अलाइनमेंट बिगड़ने लगता है, हम पैर पूरा सीधा नहीं कर पाते हैं, सीधा पैर करके नहीं चल पाते, यहाँ से हल्का सा इस तरह से बेंड रहता है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इन्हीं सारे सूक्ष्म व्यायाम को दुपट्टे से कस के बांध लेंगे दोनों पैरों से को, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। कस के बांध लेंगे, इनमें से अलाइनमेंट ठीक होता है पैरों का, और अलाइनमेंट के कारण पेन है तो वो भी ठीक होगा। रिलीज, ट्विस्टिंग कर लेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए फिर से एक बार ट्विस्टिंग, ये टर्न हुआ, ठीक है, गर्दन हमारी सामने तरफ है, ये टर्न हुआ। ट्विस्टिंग कब होगा? जब हाथ और पीछे जाएगा, इस हाथ से पैर को इस तरह से पुश करेंगे, शोल्डर पीछे करते हुए, ये ट्विस्ट होगा। स्पाइन पूरी ट्विस्ट होनी चाहिए, इस तरह से स्पाइनल ट्विस्टिंग। ये सारे सूक्ष्म व्यायाम थे। ये पूरा सेशन डेली प्ले करके मेरे साथ में ज़रूर करें। जहाँ जहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है साथ में करेंगे तो बेनिफिट होगा। नमस्ते, थैंक यू।